यस सर। फिर एनीवेज तो अब इधर थोड़ा आते हैं, ठीक है। यस तो सर। उस समय में जब थोड़ा सा ज्वाइन करे थे आप, तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा काम इसमें किया है, ठीक है। 2-3 लाइन मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैं बताता हूँ। यस सर। तो यहाँ तक तो हम लोग कल कर लिया था हमने, उस सर्च का जो मेथड्स बनाना था बना दिया हमने यहाँ पे, है ना। सर वो जो सिस्टम डिजाइन बारे में बताया था सर, अच्छा जूम का अच्छा। बस। हाँ सर, वो उतना ही था या फिर उसमें और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना इतना ही था? था, मतलब जैसे अब देखिए डिटेल में तो डिजाइन हम डिस्कस नहीं किया कि एग्जैक्टली पार्ट्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो यस सर। उसके ऊपर तो मतलब सर्च करना पड़ेगा हम लोग को जाके, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप आर्किटेक्चर, या आर्किटेक्चर सर डायग्राम मान डब्ल्यू लीजिए ना। जो टेक्नोलॉजी है सर, वो यूज करने के लिए सर लाइब्रेरी यूज करना होगा, जस्ट लाइक अदर लाइब्रेरीज या एपीआई समथिंग सर? नहीं इसका ये है रेस्ट एपीआई टाइप से काम करता है ये, ठीक है। या इनफैक्ट वो भी है, डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, डाउनलोड भी हो जाता है ये, ठीक है। बहुत पहले मैंने भी काम किया था, उसके बाद में ध्यान में नहीं है इसका कुछ, ठीक है। या जैसे जितना एप्स में हम लोग कैमरा वगैरह यूज करते हैं ना ब्राउजर के थ्रू, ठीक है, तो उसमें सब में इसी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। यस मैंने तो सर। बहुत पहले, आई थिंक 4-5 ईयर्स पहले एक ऐप बनाया था, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत बताता हूँ, ठीक है। तो अदरवाइज ध्यान में भी नहीं मुझे तो इसका, तो जब जरूरत पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। यस सर। तो अभी जैसे देखिए यहाँ पे वो आर्किटेक्चर दिखाया जा रहा है ना, ठीक है। तो अभी इमेज तो छोटा सा ही होगा। तो अब देखिए जैसे अभी ये ठीक से उतना पता नहीं चल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ भी। देखते हैं दूसरा कोई अगर डायग्राम होता है तो इमेजेस करके सर्च कर लेते हैं। यस सर। तो ये अच्छा आर्किटेक्चर डायग्राम लग रहा था, और कोई दूसरा आर्किटेक्चर डायग्राम होगा तो वैसे इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि स्काइप और जूम का स्पेशली बता रहा है ये वाला। यस सर। तो इसको ओपन करते हैं हम लोग। ओह, बाबा, इसको फिर राइट क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, और दूसरा जगह खुल जाएगा, मतलब पूरा साइट खुल जाएगा। यूट्यूब भी खुल रहा है। अच्छा यहाँ क्लिक करते हैं तब हो जाएगा, ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, चलिए। जैसे ये इमेज हो गया है क्या ना। यस सर। तो देखिए यहाँ पे तो सर्वर भी 2-3 टाइप का बता रहा है पहले यहाँ पे, ठीक है। एक टर्न सर्वर बता रहा है, ठीक है, एक फिर स्टन सर्वर करके दो दो बता रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब ये तो मतलब एक पूरा पूरा अलग से स्टडी का मतलब वो मैटर हो गया, ठीक है। देन देयर इज मतलब वो नेट, मतलब वो नेटवर्क एड्रेस जो ट्रांसलेशन होता है वो वाला हो गया, नेट नेट दोनों जगह लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोग को, देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड सिग्नलिंग सर्वर ऑल्सो, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप का तो सर्वर ही दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, दिस इज व्हाट इज यूज इन जूम एंड स्काइप ऐसे करके, ठीक है। मतलब दुनिया भर का नेटवर्किंग भी हमको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। ठीक है, समहाउ तो कहीं ना कहीं से कॉपी, मतलब कोड को कॉपी पेस्ट करके काम हो ही जाएगा, हो ही सकता है ना, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, ठीक है। पर उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए, तो हो ही जाएगा करने से तो, ठीक है। बट मतलब अब इससे ये तो नहीं हुआ ना, आप डिजाइन तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते किसी को, ठीक है। तो एक्सप्लेनिंग डिजाइन विल बी डिफिकल्ट, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो अब और देखते हैं, और कहीं सिंपल टाइप से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ रिसर्च गेट में भी दिखा रहा है, वो भी छोटा सा ही है। ये वाला देखते हैं, ये भी छोटा है बट ठीक है, ये वाला हो जाएगा फिर भी। यस। हम्म। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मतलब फोन उन सब चीज़ के बारे में दिया हुआ है, स्पेशली फोन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो एक सर्वर है, ये सर्वर है शायद, ठीक है, विच इज वीडियो कॉन्फ्रेंस एनेबल सर्वर करके बता रहा है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो इसके अंदर में है, ठीक है। उसके बाद में ये लोकल एरिया नेटवर्क से लगा हुआ है, ठीक है। और ये वो है वैन वगैरह है, ठीक है, वो अलग चीज़ हो गया। तो ना व्हाट आर दीज थिंग्स, पता नहीं चल रहा है ये वाला ठीक से कि ये क्या है, ठीक है। दोनों स्विचेस है या क्या है ना, ठीक है, दोनों। फिर आई थिंक दे आर ये राउटर्स जैसा कुछ है जो कि बाहर लेके जा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेट हो गया, ये हमारा इंटरनेट हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे नो इंटरनेट ऐसे लिख रहा है। और उसके अंदर फायरवॉल है, फायरवॉल के थ्रू स्मार्टफोन, फायरवॉल के थ्रू स्मार्टफोन, और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक बीच में सर्वर इन लोगों ने दिखा दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, दे हैज टू बी सर्वर, ठीक है, जो मतलब कम्युनिकेट करेगा एक्चुअली, ठीक है। यस तो सर। मुझे ये करना है कि ये जो सर्वर है ना, ये उसी
कंप्यूटर पे चले जो मेरा होस्ट भी होगा, ठीक है, होस्ट कहीं और से नहीं बनेगा, होस्ट यहीं से बनेगा एक्चुअली, ठीक है, इसी कंप्यूटर से बनेगा। यस सर। दैट इज व्हाट आई वांट एक्चुअली, ठीक है, यही चीज़ से मुझे करना है। तो बाकी का तो यस सर। आर्किटेक्चर यही रहेगा, ठीक है, तो इसको पूरा मतलब इसे समझना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है। तो कभी परफेक्ट सर। सीरियसली काम किया जाए तब जाके हो पाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है, मतलब टाइम निकाल के रोज रोज, ठीक है, जैसे है बहुत कुछ तो दिया हुआ है आजकल, तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है। नो सर। तो टाइम निकाल के जैसे पूरा प्लान बनाया जाए, ठीक है, तो हो सकता है। यस सर। तो ये देखिए, तो डिजाइन में बेसिकली क्या है कि मतलब पार्ट्स भी बताना पड़ता है ठीक से, है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे यस सर। वो या डेटा तो जूम सेंटर क्लाइंट का बोला जा भी रहा है, हाँ। एप्लीकेशन। यस सर। तो यहाँ दो दो चीज बता रहा है, ठीक है, एक डेटा सेंटर बता रहा है, तो डेटा सेंटर में फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे पब्लिक क्लाउड में भी कुछ बता रहा है, ठीक है, देयर इज अ कॉर्पोरेट नेटवर्क, ठीक है, एंड देयर इज अ, ठीक है, वेब इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद में यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, डेवलपर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ये क्या बात है, मतलब डेवलपर्स ने एसडीके इस्तेमाल करके जूम बना दिया है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये बता रहा है, बट इसे फिर कम्युनिकेशन किसी और के साथ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और जूम का क्लाइंट है जो हमारे उन लोग वो लोग पास में, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए वो एनकोडिंग डिकोडिंग वाला काम चल रहा है, ठीक है, स्पेशली वीडियोस के लिए होगा, ठीक है, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग वाला चीज हमको डालना होगा क्लाइंट में, ठीक है। तो QoS मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस एक प्रोग्राम है जो मतलब मेजर करेगा कि सारा चीज़ ठीक ठाक चल, जैसे वो जो मैसेज आ जाता है मुझे ना कि आपका मतलब ये CPU की वजह से आपका सर्वर का परफॉर्मेंस गिर सकता है बोल के, ठीक है। तो दैट इज फ्रॉम द QoS पार्ट, ठीक है, QoS क्या कर रहा है, मुझे ये मैसेज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है ये वही हो गया, मतलब क्लाइंट ही हो गया, ये जनरल पब्लिक हो गया जो यूज़ कर रहा है, ठीक है, और ये एक उसके अंदर से मतलब एक कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो बट यहाँ पे भी फिर एक ये जूम सर्वर बता रहा है कि एक जूम सर्वर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे जूम सर्वर क्या करेगा, लोकल जूम सर्वर क्या करेगा यहाँ पे, और फिर एक फायरवॉल है। तो चलिए इसका पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ये वीडियो का पार्ट है असल में, फोटो जो है, ठीक है, थंबनेल है उसका, ठीक है। यस सर। तो वही चीज़ है, तो दुनिया भर का आज ये चीज़ें अवेलेबल है, तो देख देख के वो समझ में आ जाएगा अंदर का चीज़ें क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो पार्ट बाय पार्ट तोड़ फोड़ के काम करना पड़ेगा, जैसे देखना पड़ेगा कि ये मतलब वीडियो हम नेटवर्क पे सेंड कैसे करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। और सबसे बड़ा बात तो यस। यही है ना, ये हमने पहले भी ट्राई किया है, ठीक है, जैसे अभी आप मान लीजिए ब्राउजर पे जाके लिखते हैं IP4.me, है ना, ठीक है, इस तरह से तो एक नंबर आता है यस। वहाँ पे, ठीक है। अब ये यस सर। नंबर को मैं यहाँ से भी पिंग करता हूँ तो पिंग नहीं होता एक्चुअली, ठीक है, ये मेरे ही कंप्यूटर का नंबर है, मेरा ही एक्सेस पॉइंट का नंबर है, ठीक है, बट जब जाके हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पिंग करने की कोशिश हाँ करते सर, हैं। इस बारे में तो पहले भी डिस्कस किए थे हाँ, बट वो नहीं मिल पाता है सर। नहीं काम किया, ठीक है, तो देखिए एंटर किया हमने, हाँ। देखिए कि नहीं काम करेगा, देखिएगा। यस सर। तो बिकॉज वहां पे भी एक NAT करके सर्वर चल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए फिर से कन्वर्ट हुआ सेकंड वाला वीडियो हमारा। तो यस सर। NAT चल रहा है, ठीक है, तो NAT क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब ये जो नंबर है टेम्पररी मिलता है, इसको रीयूज किया जाता है, मतलब ठीक है, दैट इज वाई। अब IPv6 जो है, ठीक है, उसको मुझे खुद पिंग करने नहीं आता एक्चुअली में, ठीक है, यस सर। करके तो एक बार शायद देखा सर था ये मैंने। सब, ये सब भी सर हमें मतलब देखना पड़ेगा ना सर, सब चीज के लिए आईपी के साथ जो सभी ऑब्वियसली देखिए, बात जब करते वही हैं। तो बात है ना कि जब वो जो ऐप आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उस ऐप के लिए तो यस ये सर। सबका नॉलेज, डीप नॉलेज का जरूरत है असल में, ठीक है। इसलिए नेटवर्किंग से तो रिलेटेड। हाँ, इसलिए तो वो हो जाता है ना, मतलब थोड़ा कम ही हो जा रहा है, ठीक है, मतलब फिर यस पढ़ना सर। पड़ेगा, वो पढ़ने के लिए मतलब डेडिकेटेड टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं अभी हम लोग, है ना, ठीक है, काम इतना हो जा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है टाइम, ठीक है। तो यस सर। अब जैसे अभी थोड़ा थोड़ा फुर्सत था तो मैंने कोशिश किया, अभी जैसे अभी ये मार्च तक एक्चुअली, ठीक है, इट वाज रश, ठीक है, घर में इतना काम चल रहा था कि बहुत रश हो गया था। यस। अभी भी मैं यस सोच सर। रहा हूँ कि मतलब ये मिस्त्री को बुलाया है, बट वो संडे को बोला था, आया नहीं वो मिस्त्री जो मेरा काम किया था पहले घर का, तो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ थोड़ा सा गराज वाला पोर्शन और ये आगे सामने में थोड़ा सा ऊंचा करा देने, तो पानी लगने से मेरा बहुत दिक्कत हो जाता है, मतलब क्लास क्लास ऑफ यस। करना पड़ जाता है, तो नहीं होना चाहिए वो, तो मैंने बुलाया हुआ है। तो देखिए कब आता है वो, तो अगर नहीं यस। आता एक दो दिन तो बुलाऊंगा उसको, जैसे भी काम खत्म करवाना है, तो एटलीस्ट कुछ ऊंचा करा दे तो कम से कम पानी नहीं आएगा बाहर से ना, ठीक है, तो वो दिक्कत कम से कम खत्म होना चाहिए। तो अभी किस तरह से मतलब ये अप्रैल से थोड़ा सा सुधरा है हमारा, ठीक है, कि मतलब रेगुलरिटी है, ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ यस कि सर। मतलब काम होना चाहिए थोड़ा सा अभी, वो भी है, फ्री भी टाइम मिल रहा है कुछ कुछ, ठीक है, तो मतलब मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ सब चीज़ें, ठीक है। तो लेकिन अब फिर अब आगे देख रहे हैं कि अब सब काम स्टार्ट होगा इधर उधर का भी, ठीक है, तो अपना भी पर्सनल बहुत कुछ है, और फिर वो चेतन साधन इंस्टीट्यूट का भी अब देख रहे हैं कि एक साथ में बहुत सारा क्लास वहाँ पे भी हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। तो मैंने वही बोला कि ज़्यादा ज़्यादा दो, उससे ज़्यादा क्लास नहीं लूंगा मैं, बाकी अब क्यू में रखिएगा, मैंने बोला उनको भी।
तो यस बिकॉज सर। कल ही क्या हुआ है, वो लोग का सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है वहाँ पे ना, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है, तो इसीलिए मतलब आज फ़ोन किया मुझे कि थर्ड ईयर का वो जावा के लिए। फिर एक फर्स्ट ईयर भी एग्जाम दे के बैठा हुआ है, वो लोग का रिजल्ट नहीं आया, तो डेफिनेटली वो लोग का रिजल्ट आएगा, तो फिर सेकेंड ईयर के लिए वो लोग बोलेगा दो पेपर है जो मतलब मैं ही अभी तक लेते आया, एक तो डॉट नेट, ठीक है, डॉट नेट दूसरा कोई नहीं लेता है अभी तक, है ना। कोई पढ़ाएगा भी नहीं शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे जब भी वहाँ पे सेकंड ईयर के लिए बुलाया जाता है ना, सबसे पहले बात है सर डॉट नेट ले लीजिए, डॉट नेट ले लीजिए, हमेशा, है ना, ठीक है, वो लोग बोलते हैं। तो डॉट नेट इज माई पेपर, ठीक है, और उसका दूसरा एक आरडीबीएमएस रहता है नॉर्मली। तो पहले और भी लेता था मैं, ये सैड वगैरह, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन सब भी लेता था, ठीक है, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है ही। बट अब क्या है कि मतलब अब वो थ्योरी पेपर होता है, वो लोग भी देखता है कि मतलब वो कोई भी पढ़ा देगा, उसको नोट्स ही तो देना है उसमें, है ना। तो मतलब यस उसके लिए पूछ लेता है कि अगर आप फ्री नहीं है तो बोलिए दूसरा को देते हैं। तो मैं पूछता हाँ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। यस सर। तो क्योंकि उसके लिए स्टूडेंट भी समझने वाला चाहिए, नहीं मिलता है आजकल समझने वाला ऐसा स्टूडेंट, है ना, जो पेशेंस दे सके। तो फर्स्ट ईयर में फिर भी ठीक है, फर्स्ट ईयर वाला बच्चा लोग का आप थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं बिकॉज नया नया है ना। बट सेकेंड ईयर में क्या होता है, एक तो हमारा बिहार का माहौल था, गड़बड़ एग्जाम है सबका। जैसे क्या हुआ है कि एक लड़का है, ठीक है, इसके बारे में मैंने शायद पहले बताया भी था, हिमांशु नाम का लड़का है, तो अभी जो दिल्ली में रहता है ना, कहाँ रहता है पता है मुझे, ट्रैक में नहीं है मेरा। तो कुछ दिन मुझसे पढ़ा था, इनफैक्ट मैंने उसका एडमिशन यहाँ पे कराया, ठीक है, तो अराउंड 3 4 5 महीना पढ़ा होगा मेरे पास में। तो उसको फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन करा दिया, पहले वो इग्नू से करा था, इग्नू से फेल हो गया, ठीक है, एक सेमेस्टर फेल हो गया, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का भी रिजल्ट आया, वो नहीं पास हुआ वो। तो मैंने बोला बेकार का दिमाग लगा रहा है वहाँ पे, यहाँ पे एडमिशन करा लो जाके, ठीक है, तो यहाँ करा लिया एडमिशन इसने। कराया, फिर एक दो महीना पढ़ा, फिर छोड़ के चला गया, वो दिल्ली चला गया, तो ऑनलाइन किया। फिर उसका पता नहीं कोई भैया है जिसको प्रेशर करते रहता, डॉट नेट सीखो, डॉट नेट सीखो। हाँ सर, तो बताया था सर। बताया था मैंने, तो वो डॉट नेट तो मेरे पास सीखने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ उसको मुझसे, ठीक है, बिकॉज मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ भाई प्रोग्रामिंग नहीं आएगा तो मैं क्या डॉट नेट सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए अभी जो यस एमबीसी हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो उसमें अगर यस आपको सर। कंट्रोलर का कोड नहीं लिखने आएगा तो आप कैसे करके आगे कुछ भी कीजिएगा। मैं थोड़ी ना आपको सिर्फ मतलब नहीं हो उसका पाएगा। बोलना था कि मतलब प्रोजेक्ट बनाना सिखा दीजिए, प्रोजेक्ट बनाना को कैसे सिखा सकता है आपको सीधे सीधे, ठीक है। और वो भी यस सर। मतलब ठीक है, मतलब कुछ साल, मतलब 2 4 साल मैंने क्या किया था, मैंने भी इस तरह का काम बहुत किया था कि बच्चा लोग को हेल्प कर दिया था, बट ठीक है, उस समय का हम्म, कंडीशन अलग था, मुझे सेटल होना था यहाँ पे, और मुझे ये भी नहीं लगता था कि मेरा रोल इतना बड़ा हो सकता है एक्चुअली, कि मतलब मैं किसी को हेल्प करूँ तो अभी वो जॉब किसी को मिल सकता है, ठीक है, आई डिड नॉट नो दैट, एंड ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। जैसा अभी भी यस वो जो कल मैंने दिखाया था, वो बच्चा को जो असाइनमेंट मिला है, वो मुझसे डिस्कस कर रहा है, ठीक है, कि सर इसको क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। या कल रात को 10 बजे वो मुझे मैसेज करता है, सर थोड़ा होस्ट करवा दीजिए, ठीक है। तो यस बट क्या हुआ था कि मेरा कभी कभी फोन में आप देखिएगा वो हो जाता है, नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है, पता नहीं जियो वाला में, ठीक है, अचानक, है ना। और वो स्विचिंग का सर, हाँ 4G 5G के बीच के शायद सर। होता होगा, ठीक है, दिक्कत है ना। तो कभी यस कभी सर। स्पेशली नीचे रहता हूँ यहाँ पे तब होता है, तो कल रात को भी मतलब रूम में ले जाके फोन मैंने ऐसे रख दिया था, ठीक है, तो शायद वो मतलब फिर रात मतलब सुबह में देख रहा हूँ कि उसका कुछ मतलब मैसेजेस जो आता है ना वो जो जियो से, कि इसका यस सर। आपको कॉल आया था 2 बार 3 बार ऐसे करके, लास्ट कॉल इतना बजे आया था। तो मैंने देखा यस वो सर। एक मैसेज था उसमें फोन में, तो लास्ट कॉल 11 बज के 5 मिनट है कुछ में दिखाया था, तो मुझे पता नहीं चला उसका, ठीक है। तो फिर सुबह से तो खैर उसने अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया है, और आज ही उसका सबमिशन डेट था, 8 तारीख को उसको सबमिट करना था। तो अब आता है, तो अब जहां तक कोशिश करता हूँ मैं कि भाई हेल्प कर दो, कि किसी का अगर जॉब लग जाता है तो मेरा क्या जाता है उसमें, है ना, ठीक है। तो यस सर। अच्छा ही है उसमें अगर जॉब लग जाता है तो, और उतना साल मुझसे पढ़ा है बच्चा, ठीक है, तो उसका कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए। तो वो एक्सप्लेन करने को बोला, एक्सप्लेन भी कर दिया। और मैंने बोला था ठीक है बना लो, और उसके बाद में जब होस्ट अगर नहीं होगा तो बोलना, देख लेंगे हम लोग फ्री वाला में किसी में कर देंगे होस्टिंग वगैरह। तो ठीक है, तो अब ये लड़का भी ठीक है, इसको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तो अब प्रोजेक्ट है, वो पहले था कि मैं पहले बता देता था ऐसे करके, ठीक है, अब नहीं, ठीक है, अब वो नहीं होता है। प्रोजेक्ट करना है मतलब यू शुड बी स्किल्ड, जैसे अभी फिर मुझे प्रोजेक्ट का वहाँ पे क्लास गाइडेंस लेने के लिए बोला जा रहा है। तो पहले ही मेरा कंडीशन होगा कि भाई अगर आता है प्रोग्राम लिखने तब बनाओ प्रोजेक्ट, ठीक है, मत नहीं तो मत बनाओ, तो पहले प्रोग्राम सीखो लिखना, ठीक है, बिकॉज कौन लिखेगा आपके लिए प्रोग्राम, है ना। तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट, मेरे पास टाइम थोड़ा ना होगा, यहाँ पे 1 घंटा मुझे मिल रहा है आपको गाइड करने के लिए। और मान लीजिए अगर 10 बच्चा भी वहां पे होगा तो 1 घंटा में मैं कितना मिनट दूंगा एक बच्चा को गाइड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट में तो सबका डिफरेंट डिफरेंट, मुझे इनिशियली फ्यू क्लासेस मुझे कॉमन चीजें बताना होगा कि भाई सबको अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है, ये करो वो करो, एसआरएस बनाओ, ये बताना होगा, ठीक है। बट जब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आएगा तो हर दिन वो लोग लाएगा रिव्यू कराने के लिए ना, ठीक है, दिल ब्रिंग समबडी विल ब्रिंग कि सर मेरा देख लीजिए, मेरा देख लीजिए, ऐसे करके, ठीक है। तो मैं कोड थोड़ी लिख के दूंगा, मैं रिव्यू कर सकता हूँ, आई कैन रिव्यू, ठीक है। हाँ कभी कभी कोई एरर आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो वहां मैं बोल सकता हूँ भाई हाँ ये ऐसा, वो भी टेक्नोलॉजी अगर नोन होगा तो मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये भी बोलता हूँ टेक्नोलॉजी भाई आप सीख के आओ और आप करो, ठीक है। जहाँ मुझसे होगा वहीं पे हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप एकदम कुछ रूबी लेके आ जाते हो, ठीक है, और रूबी में आप बोलते हैं मुझे हेल्प कर दें, तो मैं सडनली तो हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज दैट्स नॉट माई, ठीक है। उसके लिए आप मैनेजमेंट से बात करो कि रूबी वाला टीचर दे दे बोल के, ठीक है, हेल्प करने के लिए। तो हाँ, तो इसीलिए मतलब आई एम देयर टू टीच यू, प्रोजेक्ट का गाइडेंस दूंगा मैं, ये नहीं कि हाँ एक लैंग्वेज बताऊंगा वहाँ पे, उसके लिए नहीं हूँ मैं, ठीक है।
तो लाइक दैट, तो दैट इज, और ये होना भी यही चाहिए ना, होना भी ऐसे चाहिए। तो अभी ये बच्चा को मिला है 73%, देखिए ठीक है, मिला है ना। और एक लड़की है, क्या नाम है उसका, जोया या कुछ ऐसे करके नाम है, ठीक है, शी इज वेरी स्मार्ट एक्चुअली, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब बचकाना हरकत करती है, ठीक है, हमेशा। तो उसको मिला है 60 समथिंग % ना। तो ये एक मतलब शॉकिंग वाला बात हो गया, ठीक है, कि अभी देखिए कितना बुरा हो रहा है एक्चुअली, कि ये लड़का को असल में मतलब इसको समझ नहीं आता चीजें ठीक से, ठीक है, लेकिन फिर भी ही इज गेटिंग 73 बिकॉज ही मे बी गुड एट कॉपिंग थिंग्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ चीटिंग अच्छा चल रहा था, या पैसा भी देते हैं लोग, पैसा दे के भी आजकल चीटिंग करवाया जा रहा है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये इसने 73% लाया और वो उस लड़की ने लाया, ठीक है, जबकि वो मेरी कोई ट्यूशन में स्टूडेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं वहीं से उसको जानता हूँ, ठीक है। तो बट देखिए, कोई ट्यूशन आता है इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा अच्छा स्टूडेंट हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगर मैं कहीं पब्लिक पे जाता हूँ तो आई कैन सी, ठीक है, हु इज गुड हु इज नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है, वो मैं देख सकता हूँ आराम से। तो दैट स्टूडेंट वाज नेवर माय स्टूडेंट, ठीक है, मतलब ऐसे पर्सनली मैंने कभी नहीं पढ़ा है उसको, वहीं पे मैंने देखा हुआ है, या जो इंटरेक्शन है मेरा वहीं से है। तो जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करती है वो, या जो मतलब रिप्लाई देती है, ठीक है, आई थिंक शी इज इंटेलिजेंट देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देयर, ठीक है। बट फिर भी क्या होता है, देखिए उसको कम नंबर मिला, इसको ज्यादा नंबर मिला, तो ये तो बहुत बुरा चीज हुआ, अच्छा नहीं लगा मुझे, ठीक है। हाँ, मेरे एक दो और स्टूडेंट थे जिनको मैंने पहले ही बता दिया था कैसे प्रिपरेशन करना होता है, तो वो लोग ने निकाल लिया, ठीक है, वो लोग ने 74 75% ऐसे करके निकाल लिए, ठीक है। बट अगेन दिस इज नॉट गुड ना, एग्जाम पास करना है इस तरह से, ठीक है, ये सब सही नहीं है। तो आना चाहिए हमको चीजें, है ना, ठीक है, सही ढंग से। तो अब जब ये हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, तो अगर इसका डीप नॉलेज नहीं होगा हम लोग को, तब क्या होगा, तब दिक्कत, ठीक है, तब नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं इसके कारण क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है चीजें, ठीक है। तो यस पढ़ना सर। पड़ता है और पढ़ने का भी समय नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे अभी यस मैंने सर। डिस्कस कर लिया, अब आपका क्लास खत्म होगा, फिर अब दूसरा चीज या दूसरा क्लास है मेरा, तो उसके बाद में फिर क्या हो जाता है, अब इसमें से ध्यान खत्म, फिर उसके बाद में मुझे उस पे वो करना पड़ता है, ठीक है, देखना पड़ जाता है, कई बार तो कितना चीज लिखा हुआ है वो मैं नहीं ध्यान दे पाता हूँ, नहीं कर पाता, उसके ऊपर काम है ना, ठीक है, ऐसा हो जाता है। यस। तो यस सर। बेसिक नॉलेज तो है मुझे, ठीक है, ये सब का नॉलेज है, जैसे मुझे मैंने प्रॉब्लम भी सेंस कर लिया कि कैसे करके सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको जैसे अगर पिंग करना है, तो मैंने सर्च किया था कहीं पे कि IP6 को कैसे पिंग करेंगे, ठीक है। यस सर। IP6 एड्रेस, कॉमन क्वेश्चन है, कुछ कोटेशन लगाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, शायद ये ऐसे करके शायद लिखना जा पड़ रहा है, ये वाला शायद, है ना। ये पिंग 6 करके कमांड है, देखते हैं तो पिंग 6 है क्या। देखिए यहाँ पे अभी तक रीच नहीं किया है। यस सर। पिंग 6, हाँ है पिंग 6, देखिए तो आज पता चल रहा है। नहीं, इसको हाँ, ये पिंग हो रहा है, लेकिन बोल रहा है अनरीचेबल डेस्टिनेशन, देखिए। यस एड्रेस अनरिचेबल। ठीक है, तो मतलब नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि वो मेरे ही यस। राउटर का एड्रेस है एक्चुअली में, ठीक है, मेरे राउटर का एड्रेस है। तो द रीजन बिहाइंड इट इज, ठीक है, कि अब जैसे हम अभी भी अब बहुत साल से छोड़ दिया था ना, आपके साथ भी ये टॉपिक डिस्कशन कहाँ हो रहा था अभी, है ना, ठीक है। तो यस मैंने सर। गिव अप कर दिया था इसको, ठीक है, कि ये छोड़ो, ये टॉपिक अब काम का नहीं है, बिकॉज अब क्लाउड आ गया है, क्लाउड पे मूव करेंगे, ठीक है। और अगर चेंज नहीं होएगा, एक ही चीज में फंस कर रह जाएगा, तो फंस कर रह जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यस सर। इसका बात कोई नहीं करता है, तो लीव इट, चलिए, आपके अंदर में है, कभी अगर भविष्य में आएगा तो आ जाएगा, ठीक है, तब आप फिर उस समय फिर आपको मौका मिलेगा, ठीक है। बट मतलब अदरवाइज ये सब डिस्कस करना बेकार है, कि कोई सुनेगा नहीं सब चीज़ों को, ठीक है। तो अब यस जैसे सर। पहले मैं ये लिखता था कि क्यों हम अपना IP को एक मतलब नेटवर्क पे, ठीक है, तो नॉट, बट सर जिस सॉल्यूशन के सर भी हम लोग डिस्कशन किए, तो विदाउट सर इसके जो अभी सर सामने में है, ये नेटवर्किंग का, वो तो पॉसिबल नहीं होगा, या फिर सर क्लाउड के थ्रू सर उसको रीच किया जा सकता है। नहीं, क्लाउड के थ्रू भी, और क्लाउड के थ्रू चाहिए भी नहीं एक्चुअली हम लोग को, ठीक है। हाँ सर। तो हम लोग को चाहिए कि मतलब डायरेक्टली दो सिस्टम आपस में बात करें ना, क्योंकि मेरे पास भी ये है, ठीक है, IP, यस आपके पास सर। भी IP है ना, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। यस सर। यस सर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए ये एयरटेल ब्लॉक करता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा पुराने 2022 का है, ठीक है, ये पोर्ट, तो यहाँ पे ये लिखा सर हुआ है। समय भी ये बात है तो सर कि मतलब प्रोवाइडर ब्लॉक करके रखे हुए हैं। हाँ, ठीक है। तो देखिए अब ये इसका भी एक ये है, देखिए ना, मतलब ये भी एक काम करना चाह रहा है कि ये एक गेम सर्वर बनाना चाह रहा था, देखिए वहाँ पे, ठीक है। तो आई रिसेंटली गॉट दिस कनेक्शन, आई लिव इन चेन्नई, ठीक है। और उसके बाद में ये राउटर का नाम बता दिया, ठीक है, ये है, तो आई वांट टू होस्ट गेम सर्वर, ठीक है, आई आस्क माय फ्रेंड टू पिंग, ठीक है, माय IP फ्रॉम हिज होम, बट इट ऑलवेज टाइम्स आउट, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर एक्सटर्नल कनेक्शन आई यूज, ठीक है, इवन आई ट्राई डिसेबलिंग राउटर फायरवॉल टेम्परली, ठीक है, ट्राई DMZ एज वेल, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, इट सीम्स, ठीक है, एयरटेल हैज अ फायरवॉल इन देयर साइड, है जो भी है, ठीक है, पोर्ट फॉरवर्डिंग इज नॉट ग्रेड आउट, ठीक है। तो उसके यस बाद में सर। हाउएवर UPnP इज, ठीक है, उसके बाद में इट सेज आई नीड टू कनेक्ट टू एक्सेस UPnP, एंड ऑब्वियसली ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट टू माय सर्वर, ठीक है।
तो उसके बाद में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट है ना, ठीक है, और मेरे पास भी ये राउटर है, ठीक है। तो यस सर। अच्छा, एक एक यहाँ पे कुछ आ गया, देखिए तो दिखते हैं अगर ये होता है तो। यस सर, अलाउ पिंग फ्रॉम हाँ, वैन। बाय डिफॉल्ट एयरटेल ब्लॉक्स पिंगिंग फ्रॉम वैन, ठीक है। नाउ देर इज अ सेटिंग टू अलाउ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द राउटर सेटिंग बोल रहा है, ठीक है, कॉल्ड अलाउ पिंग फ्रॉम वैन। आई हैव नोकिया एंड इट हैज अंडर सिक्योरिटी सेक्शन करके, ठीक है। तो लेट्स सी अगर है तो। बट सर जैसा सर प्रॉब्लम हो रहा है पिंग के साथ, वो पिंग नहीं कर पा रहा है। तो ये तो सर प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर प्रॉब्लम होगा सर। सपोज सर कोई भी XYZ यूजर के पास से मतलब फैसिलिटीज नहीं होगा सर, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा सर। एग्जैक्टली वही वही बात है, नहीं तो आपको दिक्कत नहीं होगा ना, आपको तो मुझसे कनेक्ट करना है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। ठीक है, यस सर। तो उसमें शायद मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए उस केस में, ठीक है। तो ये सब टेस्टिंग का मुद्दा है, ठीक है, बिकॉज मैं यस होस्ट कर रहा हूँ ना, सर्वर मेरे पास है एक्चुअली, है, ठीक है। जैसे अभी आप कैसे जूम सर। के पास में वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता यस है। मैं भी करता हूँ, कोई यस सर। दिक्कत नहीं होता है। तो अगर आपके यस एंड में को प्रॉब्लम, क्योंकि इनकमिंग आपको नहीं आ रहा है ना, इनकमिंग मुझे आएगा, ठीक है। तो इनकमिंग यस मुझे आएगा, ठीक है, आप एक रिक्वेस्ट डालिएगा और मुझे एक्सेप्ट करना है उस रिक्वेस्ट को, है ना, ठीक है। तो ये यस चीज सर। होगा, तो अगर, तो इसे तो ट्राई करना है इसको, कि अगर हो जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम और एक काम करेंगे, अगर ये काम कर जाएगा ना, तो एक छोटा सा हम लोग सॉकेट का प्रोग्राम लिखेंगे इन जावा, ठीक है। तो यस जिसका, सर। ठीक है, एक सर्वर बनाएंगे, एक क्लाइंट बनाएंगे। तो सर्वर एक जगह रखेंगे, मे बी मेरे कंप्यूटर में रखेंगे सर्वर को, ठीक है, और क्लाइंट को दोनों जगह रखेंगे। एंड हम चैट करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली सिंपल मैसेजेस जाएगा, ठीक है। तो यस अगर वो मैसेजेस चला गया, इसका मतलब है कि मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन काम कर रहा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। यस सर। तो अभी सर जैसे, ये वाला सही संडे को सर करते सर हाँ, कोशिश प्लान। कर सकते हैं। यस सर। तो अभी जैसे मेरा सिक्योरिटी में तो इस तरह से कुछ ऑफ है, देखिए ना, बाय डिफॉल्ट मैंने ऑफ ही करके रखा, तो देयर इज नो सिक्योरिटी एक्चुअली, ठीक है। तो अगर यस इनेबल सर। करते हैं, लो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। बस जानबूझ के देखिए, यहाँ पे लिखा है ना कि ऑफ रेंज क्या होगा, ऑल इनबाउंड इनबाउंड और आउटबाउंड अलाउड होता है। तो बाय डिफॉल्ट तो अलाउड है मेरा में, ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो अलाउड है। तो अभी एक बार फिर पढ़ते हुए जो लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन योर राउटर द सेटिंग अलाउ पिंग फ्रॉम वैन करके, ठीक है। तो अंडर सिक्योरिटी सेक्शन, तो देखिए मेरा सिक्योरिटी सेक्शन में कुछ नहीं है, ठीक है, यू कैन पिंग विदाउट द सेटिंग टर्न ऑन, ठीक है, यू नीड टू पिंग इन फॉर्मेट दिस करके, नो स्पेस, पोर्ट नंबर भी देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये भी ट्राई करके देखते हैं, पोर्ट नंबर भी ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मैं तो ऑफ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए IP4 पे करते हैं, सपोज मैं पोर्ट नंबर 80 पे करता हूँ, नहीं बोल रहा है सर्विस नॉट नोन करके, ठीक है, पोर्ट नंबर 1 भी सर्विस नॉट नोन, 80 तो चलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लोकल होस्ट करके मैं डालता हूँ। 80 पे देखिएगा मेरा ये आता है, जो अपाचे का, असल में अपाचे में मैंने कुछ ये चेंज वेंज करके रखा हुआ है, तो ये आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो जो डिफॉल्ट पोर्ट है उस पे, लेकिन खैर उसके लिए तो मुझे यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब जाएगा, क्योंकि इसका पोर्ट 80 शायद क्लोज होगा मेरे ख्याल से। तो है तो कुछ भी नहीं, देखिए यहाँ पे तो है ना, ऑफ का मतलब है ऑल, ठीक है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक इज अलाउड करके बोल रहा है ना, ठीक है। तो दोनों टाइप का ट्रैफिक आ जा सकता है, ठीक है। तो काम तो नहीं किया हमारे केस में ना, ठीक है। यस और ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, फिर से यहाँ पे और भी आ रहा है, पोर्ट वन नॉट वर्किंग इन दिस, और इसमें जाते हैं। तो आई हैव टू फॉरवर्ड दिस है, ठीक है, दिस इज दिस। तो इसके पास में इनबाउंड रूल से सब बना दिया, बट फिर भी काम नहीं कर रहा है। फोटो भी तो कोई नहीं भेजा, फोटो देने से अच्छा रहेगा। डज माई राउटर हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ दिस, आई कॉन्टेक्टेड, दे हैव नो आइडिया, ठीक है, इवन व्हाट इज फोटो। तो नॉर्मल उससे कस्टमर केयर से बात कीजिएगा तो वो समझेगा भी नहीं, ठीक है, बता भी नहीं पाएगा इसके बारे में, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि आई थिंक एयरटेल इज यूजिंग दिस, ठीक है, सो वी कांट पोर्ट फॉरवर्ड, ठीक है, अनलेस वी बाय स्टैटिक आईपी, देखिए ये प्रॉब्लम है। तो I'll tell you, ठीक है, if I find any solution, if someone knows any workaround for that, ठीक है, और any other solution my problem, please reply करके, ठीक है। तो अभी एक और है ना स्टैटिक वाला यहाँ पे, कि स्टैटिक कैसे लेना है। तो आई रिसेंटली रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड दिस है टू होस्ट वेबसाइट फ्रॉम माई होम, इट नियरली टुक टू गेट इट कन्फिगर्ड, ठीक है। द लोकल गाइज डिडंट हैव एन आइडिया, ठीक है, वो लोग को नहीं पता रहता है नॉर्मल लोकल लोगों को। तो एनी वेज अबाउट होस्टिंग वेबसाइट, आई नीड टू ओपन पोर्ट नंबर 80, जैसा अभी मैंने दिखाया था, ठीक है, 443 है ना,
for which I thought, ठीक है, of going with port forwarding, ठीक है, I always already have this, ठीक है, behind this router with double NAT setup, उसमें, but no one knows anything about this, ठीक है, with Airtel, and I am having a hard time making them understand this. ये ऑब्वियस बात है। तो प्राइस वाइज नहीं बताया कि प्राइस कितना है यहाँ पे। अनदर मेथड, आई शुड गो फॉर ब्रिज मोड में जाके पर्सनल राउटर यूज करके पीपीओई क्रेडेंशियल्स लेके, सिंस आई हैव रिक्वेस्टेड स्टैटिक आईपी, ठीक है, ये एक अच्छा आइडिया दिया मुझे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पीपीओई स्टैटिक आईपी आई यूज दिस, ठीक है, बट आई कैन नॉट फाइंड एनी ऑप्शन लाइक दिस ऑन माई पर्सनल राउटर। एक आइडिया तो दिया है ये, ठीक है, ये आइडिया ये दिया है कि मतलब डायरेक्टली मेरा मेन राउटर से नहीं कनेक्ट करके, ठीक है, एक दूसरा राउटर जो कि ये चीज़ सपोर्ट करता है ना, पोर्ट फॉरवर्डिंग और बाकी चीज़ें, उस पे अगर ट्राई किया जाए तो शायद काम कर सकता है ये, ठीक है, तो शायद काम कर सकता है, देखना होगा। अच्छा, बहुत लोग को ये मिल रहा है, जाइजेल का लैपटॉप ये मिल रहा है, ठीक है, राउटर मिल रहा है हम लोग, मुझे तो नोकिया का मिला हुआ है, राइट, राउटर। यस सर। तो ऐसे करके देखिए, ये सब बहुत सारे इश्यूज है, मतलब ये ट्रायल एंड एरर है एक्चुअली में, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर पे काम करना पड़ेगा दुनिया भर का। तो ऐसा टाइप का राउटर बहुत लोग को दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे ऐसा राउटर नहीं मिला है, मुझे नोकिया का राउटर मिला हुआ है। मुझे ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा वाला है। मेरा ब्रांडिंग वगैरह भी इस तरह का नहीं किया हुआ है, दिस इज इस तरह का एकदम एग्जैक्टली ये टाइप का राउटर है, ये है एकदम यही वाला राउटर दिया हुआ है। जियो तो सर खुद का देते हैं सर। हाँ, तो अभी ये भी ब्रांडिंग करने लग गया है, उस समय एकदम नया नया था ना एक्चुअली में, शायद तो ऐसे ही दे दिया होगा हम लोग को, ये देखिए। तो अभी वही वही राउटर है, उसमें खाली वो लिख दिया है, मतलब ये देख सेम राउटर, बस नोकिया वाला यहाँ आ गया है, और ये मतलब ऊपर में यस ये सर। डाल दिया है एयरटेल फाइबर करके, है ना, ठीक है। तो जियो भी आप देखिए खुद से नहीं बनाता है, पीछे में आप देखिए स्टिकर नहीं, वो होता किसी का होगा। है। हाँ, तो यस सर, स्टिकर सामने पे तो सर में, उसका हाँ डेफिनेटली, ब्रांडिंग हाँ है सर। सामने ब्रांडिंग कर दिया, तो ये भी किया है, बट अब क्योंकि नोकिया बड़ा ब्रांड है तो ये बोला होगा कि भाई मेरा भी नाम डाल दो बोल के, है ना, ठीक है। हम्म। तो वो पावर्ड बाय नोकिया करके वहाँ पे डाल दिया नीचे में, ठीक है। हम्म। एकदम सेम है यही राउटर, एकदम 100% यही है मेरे पास भी, ठीक है, दिस वेरी राउटर। तो खाली ये नहीं है मेरा, ये ब्रांड नहीं लगाया, तो वही नया नया आया होगा तो लोग सीधे सीधे क्या किया, ये मतलब यही दे दिया। ऐसे टाइप का था मेरा वाला, ये ऐसे ही है पूरा, ये देखिए, तो बीच में नोकिया लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कोई पुराना टाइप का लग रहा है जहाँ पे ओएनटी अलग है और वो राउटर अलग है, ठीक है, तो हम लोग का तो ओएनटी एंड राउटर सिमिलर, ठीक है, यही है एकदम ये वाला, ठीक है, दिस इज द वन, है ना। यस सर। डुअल बैंड, अच्छा, ये मिलता भी है बाजार में, खरीदने से मिल रहा है 799 में। सो इंटी का काम क्या रहता है सर? ये यही वो करता है, मतलब ये जो आपका फाइबर जो आता है ना, फाइबर का कनेक्शन इसी में जाता है, ठीक है। और ओके फिर सर। उसके बाद में आपको ये एक मतलब अगर अलग से ओएनटी होता है तो फाइबर के बाद में फिर आपको वो लैन टाइप का जो केबल होता है वो निकलता है वहां से, जो राउटर में जाता है, ठीक है। तो उसका यस। बेसिकली काम होता है कि मतलब वो रिसीव करता है इसको, ठीक है, मतलब जो केबल होता है वो इसके अंदर में आता है फाइबर वाला, और फिर वो उसको ट्रांसलेट कर देता है या कन्वर्ट कर देता है इंटू वो RJ45 में ट्रांसलेट कर देता है। बट अब अगर एक साथ में दोनों है, जैसे ये हमारा ओएनटी अलग से नहीं है, इसी के अंदर दोनों काम करता है, ठीक है, ओएनटी भी है और राउटर भी है। तो सीधे आप फाइबर इसी में डालते हैं, ठीक है, तो फाइबर इसी के अंदर डालते हैं, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, फिर इसी में से हम लोग आगे कनेक्शन, मतलब अब ये तो वायरलेस रहता है तो कुछ आगे कनेक्शन करने की जरूरत ही नहीं होता है। अब मैंने तो सेकंड राउटर सेटअप किया, तो यहाँ से एक तार ले जाके मैंने ऊपर राउटर में लगा दिया है, ठीक है, निकाल के। हम्म। तो वो भी आइडिया, लेकिन फिर वही देखिए ना, इतना सारा वो हो जाता है, झमेला हो जाता है, सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा कि ये करना ये करना। और जैसे उसने बताया कि मतलब वो स्टैटिक आईपी लेने के बाद उसको 5 दिन लग गया, देखिए 4 to 5 डेज लग गया कॉन्फ़िगर करने में इसको, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली ये सब चीज किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। और लोकल तो किसी को नहीं, लोकल मैंने बोला ना, जब मेरा लगा के गया था राउटर, ठीक है, तो वो बोला कि 5G में यूज कीजिए, ठीक है। उस समय में मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक हो गया होगा मेरा, ये थर्ड ईयर चल रहा होगा मेरा राउटर का, ठीक है। तो शायद सर 2002 ट्वेंटी के, वन की बात है सर। 21 में शायद, है ना, लगा था ये। यस। तो यस सर। तो अभी सोचिए उस समय में इसको लगाया गया था, तो अब 5G तो नहीं था उस समय में, ठीक है, 5G तो आई थिंक लास्ट ईयर है ना, ठीक है, लास्ट ईयर है, 1-2 साल और आगे 5G का आया हुआ। तो अब उस यस सर। समय में वो बोलता था 5G यूज करने के, सुनने में था कि 5G आ रहा है, 5G आ रहा है, 5G आ गया है, जो भी है ऐसा करके, ठीक है। तो बट बिहार में 5G आगे थोड़ी ना ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो बोला कि 5G में यूज कीजिएगा तो चलेगा। तो अभी जैसे नॉर्मली आप देखिएगा, ये जितना भी राउटर्स मिलता है वो डुअल बैंड होता है, ठीक है। तो यस इट सर, हैज गॉट दो बैंड है सर। 2 फ्रीक्वेंसीज होता है, तो एक 2.4 में यस चलता सर। है, ठीक है, एक और दूसरा चलता एक है 5 में 5 में सर। चलता है, ठीक है, 5 गीगाहर्ट्ज में। तो 5 गीगाहर्ट्ज इज फास्टर देन
2.4 गीगाहर्ट्ज एक्चुअली, ठीक है। तो उसको इसी को 5G बना देता है वो लोग। देखिए गीगाहर्ट्ज को छोड़ दीजिए, ये 5G यहाँ से पढ़ दिया, ठीक है। और ये 2G यस हो सर। गया, 2.4 यस है सर। लेकिन ये 2G हो गया वो लोग के लिए, ठीक है। तो मतलब इन लोग के हिसाब से राउटर 2G और 5G सपोर्ट करता है, देखिए, ठीक है। तो मैं भी हंस के यस रह सर। गया उस समय में, मैंने कहा हाँ सही बात है, ये बोल रहा है मतलब 5G में यूज़ हम्म। करने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली मतलब जो उसका जो जो मैक्सिमम जो बैंडविड्थ है आपको मिलेगा जब आप, ठीक है, 5G में यूज़ कीजिएगा, मतलब 5 गीगाहर्ट्ज में यूज़ कीजिएगा तो आपको बेटर स्पीड मिलेगा। ज्यादा रेंज मिलेगा ज़्यादा सर। रेंज में, बट ये उसके लिए जो 100 Mbps या 1 Gbps में कर रहा है उसके लिए, ठीक है। नॉट फॉर अस यस। एक्चुअली, जो मतलब 30 Mbps 40 Mbps पे जो रखा हुआ वो लोग नहीं के हो लिए नहीं पाता है सर। है ना। क्योंकि अगर आप मतलब इस पे भी कीजिएगा तो मैंने स्पीड टेस्ट करके देखा हुआ है, मिल जाता है आपको 30-40 मिल जाता है आराम से ना, ठीक है। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, मिल जाता है। बट हाँ, यहाँ तो मैं इसी पर यूज़ करता हूँ, जब मैं यहाँ नीचे यूज़ करता हूँ तो ठीक है, यही मेरा ही डिवाइस होता है सिर्फ जो इस पे चलता है अभी। क्योंकि मैंने डेडिकेटेडली चैनल्स को देख के रखा हुआ है जानबूझ के, ठीक है। कि मतलब क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सिस्टम है मेरे लिए, ठीक है। और बाकी सबको अच्छा। मैंने वो जो दिया हुआ है वो मतलब, और पुराना राउटर से ज़्यादातर लोग यूज़ करता है जो ऊपर में है, ठीक है। तो वो लोग को थोड़ा सा कम ही मिलता होगा। हालांकि वो राउटर मुझे चेंज कर देना चाहिए, उस पर मुझे लगता है 5 गीगाहर्ट्ज बना दूंगा मैं, ठीक है। बट अब जब तक चल रहा है, काम चल ही रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम यस। मुझे यहीं पे चाहिए होता है जो सुविधा चाहिए होता है, ठीक है। तो वही देखिए, अभी इतना थोड़ा सा में कितना चीज़ निकल गया, ठीक है। अब जब उस तरह का ऐप बनाने जाइएगा तो इसमें बहुत रिसर्च का जरूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो आई यस स्टिल सर। रिमेम्बर, एक काम मुझे करना था सिर्फ, ठीक है। मतलब एक चीज ऑटोमेट करना था, जैसे आपको कैसे ऑटोमेशन का एक छोटा सा काम मिला हुआ है कि सेलर का यस अकाउंट सर। बने तो आपका सेलर का फाइनेंशियल अकाउंट भी बन जाना अकाउंट में चाहिए, आ ठीक है, दोनों बन जाए। जाना यस चाहिए, सर। ठीक है। तो उसी यस तरह सर। से मेरा जो सॉफ्टवेयर था वहाँ पे जो हमने बनाया था, क्रक्स नाम से एक सॉफ्टवेयर था जो हमारा वहाँ इंस्टीट्यूट में चलता था, ठीक है। तो हम लोग यूजर्स बनाते थे अपने सर्वर पे, ठीक है। हमारे पास में विंडोज का सर्वर सिस्टम था एक, तो उसमें यूजर्स बनाते थे, मैनुअली बनाते थे हम लोग, ठीक है। तो बट जैसे मैंने बताया था कि किसी को मैंने वो जिम्मेदारी दे दी थी, उसने मांगा था एक्चुअली में, ठीक है। बट बाद में वो ये करता था, कंप्लेन करता था दूसरों के सामने जाके, ठीक है। बोलता था मुझे तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता, मुझे तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। हाँ सर, आप बताए थे एक बार। तो फिर देन आई थॉट ऑफ ऑटोमेटिंग इट, ठीक है। तो मैंने काफी पढ़ा, और उस समय में लेकिन इतना रिच नहीं होता था, गूगल में कंटेंट मिलता नहीं था। तो आई थिंक इट टुक मी 6 मंथ्स एक्चुअली, ठीक है, सिर्फ फाइंड आउट करने में, वो पढ़ने में मुझे 6 महीना, इंप्लीमेंट करने में शायद 2 दिन, ठीक है, इंप्लीमेंट करने में 2 दिन। तो हमारा लॉबी हुआ करता था जहाँ पे सोफा वोफा लगा हुआ था, ठीक है। तो सेंट्रल एक जगह था ऑफिस में, जहाँ से हम लगभग पूरा ऑफिस को देख सकते थे आराम से। तो सर ये सर आप वहाँ की बात, नॉर्थ ईस्ट की बात कर हाँ, रहे हैं, नॉर्थ मेघालय की? ईस्ट मेघालय की बात करें वहाँ पे, ठीक है। यस तो सर। वहीं पे ऐसे लॉबी में बैठा हुआ था, ठीक है। तो मतलब एंड फॉर 6 मंथ्स आई वाज फाइंडिंग दैट थिंग, एंड ठीक है, 6 महीने से ढूंढ रहा था क्या टेक्नोलॉजी से कैसे करके जोड़ सकते हैं, कैसे करके जोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड इन दोज डेज बुक्स से नॉलेज मिलता था, और वैसे से बुक्स होता नहीं था हम लोग पास में, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल ऑथर का बुक जल्दी आता नहीं था हम लोग पास में वहाँ पे। तो खैर यस सर। देन सडनली मतलब कहीं ना कहीं से पढ़ते पढ़ते जा रहा था, मिल रहा था धीरे धीरे, कुछ कुछ हिंट्स मिल रहा था, ठीक है। देन आई वाज सिटिंग विद माय लैपटॉप, लॉबी में बैठा हुआ था, सोफा पे बैठा हुआ था, वहीं से बाकी काम भी देख रहा था सबका, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है लोग। और बैठ के मैं, मेरा आदत रहता था लॉबी में बैठा रहता था मैं बहुत बार, कोई स्टूडेंट आके तो उसे इंटरेक्ट भी करता था बैठ के। तो आई वाज सिटिंग एंड जस्ट, तो अचानक मुझे एलडीएपी के बारे में कुछ मिला कि आप एलडीएपी प्रोटोकॉल का कमांड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप वो यूजर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस फिर मैं उसके बाद में वहां से उठा गया अपने कैबिन में, ठीक है। देन आई सीरियसली स्टडीड दैट फॉर 1 डे आई थिंक, ठीक है। फिर आई थिंक विद इन, फिर उसके बाद में मतलब 2-3 घंटा मैंने काम किया तो मेरा हो गया, एक प्रोग्राम बन गया जिससे कि मैंने वो डेटाबेस को कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, ठीक है, 2-3 डेज इट टुक टू इंटीग्रेट दैट सिस्टम, दैट थिंग टू माई मेन सॉफ्टवेयर के अंदर में, उसको डालने में, ठीक है। फिर हो गया, डल गया। उसके बाद में जब मेरा बिल मतलब एक स्टूडेंट का एडमिशन होता था, उसी समय में उसका यूजर क्रिएट हो जाता था आराम से, ठीक है। तो अब हमको जरूरत ही नहीं था किसी आदमी को बैठाने का वहाँ पे, तो मेरा वो प्रोसेस क्या हो गया था, ऑटोमेट हो गया था, ठीक है। तो अब वही होता है कि अब इसमें क्या है कि अब वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, बिकॉज ये सब नॉलेज हम लोगों ने नहीं हासिल किया पहले, ठीक है। अब बिजनेस सॉफ्टवेयर में तो इतना काम कर चुके हैं तो बहुत सारा आइडिया है, ठीक है। बट अब ये सब में तो ज्यादा काम थोड़ी ना किया हमने नेटवर्किंग में, ठीक है। तो अब उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज भी वो करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। एंड प्लस जो जनरेशन जो बदलता है वो और चीज़ें कॉम्प्लेक्स कर देता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेट कर देता यस है। सर। तो अब कहाँ हम लोग मतलब वो हम लोग आ रहे हैं क्या बोलते होते हैं उसको, डायल अप कनेक्शन से हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब होता था डायल अप कनेक्शन, कनेक्शन होता था। 56 kbps का मॉडेम मिलता था उस जमाना में, ठीक है। तो देखिए, तो ये सब एक्सटर्नल मॉडेम है, एक इंटरनल मॉडेम भी आता था, ठीक है। तो डायल अप कनेक्शन एमओटीएम मॉडेम करके अगर हम लिखें और इमेजेस देखें तो 2 टाइप का मॉडेम उस जमाने में अवेलेबल था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। सब एक्सटर्नल दिखा रहा है असल में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा है ना 56K करके लिखा हुआ है, मैसेज मॉडेम लिखा हुआ है। तो तब जो जितना मॉडेम्स आता था सब 56 kbps पे चलता था, है ना, ठीक है। ऑल द मॉडेम्स वर लाइक दैट, ठीक है। यस सर।
तो ये सब तो जितना एक्सटर्नल दिखा रहा है सब, एक इंटरनल भी आता था। तो जो कार्ड जैसा होता है जो अंदर आप लगाते हो, और ये टेलीफोन लाइन पे चलता है, देखिए इसे टेलीफोन भी आ गया, ठीक है। और एक नंबर देखिए, ये ऐसा होता था, एक नंबर आपको टेलीफोन कंपनी देती थी, वो आपको डायल करना पड़ता था। देखिए यहाँ पे दिया है नंबर 0088 समथिंग करके, ठीक है। तो ये आपको यस नंबर सर। डालना पड़ता था, फिर डायल करना पड़ता था, तब आपका कनेक्शन होता था इंटरनेट से, मतलब थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता था, यूज होता था, ठीक है। तो ये सब हम लोग एक जमाना में यूज किया करते थे, ठीक है। तो हमारे ऑफिस में तो ऐसे ही था, एक एक्सटर्नल मॉडेम लगा हुआ था, ठीक है। तो लेकिन घर पे, ठीक है, मैंने भी इंटरनेट लगा के रखा हुआ था, तो वो होता था इंटरनल। तो जो मतलब सीपीयू के अंदर लगाना होता था। तो दिस वाज ये हाँ यही मॉडेम है, ठीक है। तो दो दिख रहा है यहाँ पे। तो एक क्या होता था, एक मतलब बाहर से टेलीफोन से यहाँ आता था, फिर इससे निकाल के आप टेलीफोन में लगा दीजिए। तो इससे क्या होता था, बार बार तार खोल के लगाने की जरूरत नहीं पड़ता था यहाँ पे, ठीक है। तो फोन में भी लाइन रहता था, इसमें भी लाइन रहता था। बट जब इंटरनेट यूज होगा तो फोन यूज नहीं हो पाता था, जब फोन यूज होगा तो इंटरनेट यूज नहीं हो पाता था, ठीक है। तो वही देखिए डब्बा तो में वन वे थी। वन वे था, एक ही चीज एक बार में यूज कर सकते थे, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद में वो टेलीफोन लाइन यूज करके ही ब्रॉडबैंड आया, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड आया, तो जो सिर्फ बीएसएनएल देती थी, बीएसएनएल उसको डेटा वन बुलाती थी। यस सर। तो दिस वाज द ब्रेक थ्रू एक्चुअली, इसमें 5 टाइम्स फास्टर हो गया इंटरनेट है, ठीक है। तो ऐसा मॉडेम आना चालू हो गया था। और ये वो टेलीफोन लाइन यूज होता था, बट ठीक है, द डिफरेंस वाज कि दोनों का चैनल अलग था, ठीक है, इसलिए इसको ब्रॉडबैंड बोला जाता था, ठीक है ना। तो ये अलग बैंडविड्थ में काम करता था, तार वही यूज करता था, बट ये अलग चैनल पे चलता था और टेलीफोन अलग चैनल में। तो अब ऐसा हो गया था कि आप फोन अगर मतलब फोन भी यूज कर सकते हैं सेम टाइम में, और इसको भी यूज कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर दिस पोर्टल, जहाँ से हम यूसेज देखते थे, बिकॉज उस समय लिमिटेड यूसेज होता था, ठीक है। तो ये पोर्टल था उसका, ठीक है। तो यहीं पे जाके हम लोग देखते थे कितना डेटा हमने कंज्यूम कर लिया बोल के, ठीक है, बिकॉज ठीक है डेटा प्लान मतलब वो होता था, आप इतना जीबी मंथ में यूज कर सकते हैं, ऐसे करके रहता था वो, ठीक है। तो हम लोग को जाके चेक करते रहना पड़ता था यूसेज अपना, कि भाई कितना हुआ नहीं हुआ, इस तरह से ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो ये जमाना था, एंड देन इसके बाद में ये आ गया, हमारा फाइबर आ गया है ना, ठीक है। तो ये बहुत दिन चला है, डेटा वन बहुत दिन चला है, ठीक है। उसके बाद में वो बहुत दिन चला है, वो जो 56 kbps का जो इंटरनल एक्सटर्नल मॉडेम होता था, वो बहुत दिन चला है। ये मैंने पहली बार लगाया था 2005 में अपने घर में, ये वाला। और यहाँ पे रिसेंटली तक, जब तक ये मेरा ब्रॉडबैंड नहीं लगा था, ये वाला फाइबर वाला नहीं लगा था, तब तक मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा था, ठीक है। मतलब शायद मैंने 15-16 साल से ज़्यादा इसको यूज़ किया है, डेटा वन को यूज़ किया है। एंड जब ये सर्विस एकदम नया लॉन्च हुआ था इंडिया में, तब मैंने लिया था ये अपने घर में। मैंने पहले घर में लिया, फिर जाके मैंने ऑफिस में बताया कि भाई ऐसा चीज़ आया है, आप लोग ले लो, इंटरनेट फास्ट भी है। तो इसमें होता था 256 kbps पे इंटरनेट चलता था, ठीक है। और यस सर। हालांकि मिलता था हम लोग को शुरू में, बट बाद में इसमें 2 Mbps तक चला गया सेम डब्बा में, क्योंकि मैंने डब्बा दोबारा कभी खरीदा नहीं, एक सिंगल डब्बा मैंने हमेशा यूज़ किया, अभी भी पड़ा हुआ है यहाँ पे घर में, ठीक है, डब्बा है ना ये वाला। तो सिंगल डब्बा मैंने हमेशा यूज़ किया इसका। और वो पहला बार जो वो था ना, ये मोबाइल बनाने वाली कंपनी जो हावाई करके ने, क्या नाम था, उसी का ये था यस सर। बॉक्स, वो नाम मुझे यहाँ से पता चला था, ठीक है। तो 2004 में जब ये मुझे मिला था, ये बीएसएनएल ने दिया था मुझे डब्बा, तो ठीक है। तो जब सरेंडर भी किया हम लोगों ने ब्रॉडबैंड को, तो ये मैंने सरेंडर नहीं किया था, डब्बा में लेके आ गया था वहां से मेघालय से, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम था यहाँ पे मुझे यूज करना होगा, तो मैंने यहाँ पे लाके लगा दिया था इसको, ठीक है। तो लाइक दैट। तो देखिए कैसा मतलब जनरेशन, अब फाइबर आ गया है, ठीक है। तो अभी कुछ साल तक तो मेरे ख्याल से यही चलेगा। इसके बीच में और भी चीज आया था, जैसे वाईमैक्स आया था, ठीक है ना। तो वाईमैक्स में एक एंटीना लगाना पड़ता था घर में, ठीक है। तो लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था, बिकॉज उसका खर्चा ज्यादा होता था, ठीक है, उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह काफी खर्चा था। और सिर्फ बीएसएनएल ने ही लॉन्च किया था, तो इंटरनेट का ज्यादातर चीजें यही करता था। ये देखिए ऐसा करके एंटीना एक लगता था, ठीक है, घर में। तो खैर इतना बड़ा नहीं, एक छोटा सा एंटीना, ऐसा टाइप का एंटीना लगता था, आउटडोर सीपी बोलते थे उसको, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका घर में कहीं पे छत वत में कहीं पे एक जगह लगाना पड़ता था, इस पे जाके मतलब थोड़ा हायर प्लेस में जाके लगाना पड़ता था। और फिर एक राउटर अंदर होता था, ठीक है, इससे जाके कनेक्शन इसमें मिल जाता था, ठीक है। तो इस तरह से, या लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ करना डोंगल से भी हो सकता था। तो इस तरह से देखिए, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता था, बिकॉज इसमें डिवाइसेस ज़्यादा था, इसका इंस्टॉलेशन खर्चा वाला था, ठीक है। प्लस मतलब बीएसएनएल सबका बदमाशी है वही वाला 3G 4G वाला है, कि अगर आपका मतलब टावर रेंज में नहीं है, ठीक है, तब इसमें दिक्कत हो जाता था। तो ये तो चला भी नहीं, खैर ये ज़्यादा नहीं चला है ना, ठीक है। तो चलिए डिस्कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। यस सर। तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल हम लोग। यस सर। बाय सर। बाय बाय।